क्लासन को याद होगा आपको तौफीक के उनको बॉल लग गई थी ट्राई नेशन सीरीज़ में हाथ पे कीपिंग के दौरान, तो अब वो जो हैं वो नहीं खेल रहे, लेकिन रिकल्टन आए हैं, कीपिंग भी करेंगे, उन्होंने सेंचुरी भी जड़ दी। देखिए यही चीज़ है कि कोई जो सेटल टीम होती है ना, उनके कोई भी एक आध प्लेयर अगर चला जाता है तो जो उसको रिप्लेस करता है वो भी ऑलरेडी सेटल प्लेयर हो गई है अब मार्करम की, जो मैं कह रहा था। तो सलमान देखें, साउथ अफ्रीका की बैटिंग का जहाँ तक है, बैटिंग तो उनकी बहुत ही, पिछले जितने भी आप मैचेस भी देख लें तो उनके बैटर्स दे ऑल इन गुड फॉर्म और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं और मतलब बड़े रन्स भी कर रहे हैं, 100 और 50 वो कर रहे हैं। एक टाइम पे जैसे ये लग रहा था मिलर और ये मॉर्कम खेल रहे थे तो उस वक्त ये फील आ रही थी कि 330 तक ही करेंगे, लेकिन आई थिंक अफगानिस्तान ने काफ़ी कंटेन किया और 2 से 3 जो इन्होंने विकेट्स ली हैं उससे ये होगा कि आई थिंक ये 310 तक या 315 तक उनको पकड़ सकते हैं। अच्छा, तो आई थिंक ये इसमें कोई शक नहीं है जी कि क्लासन जो है वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। ऑब्वियसली उसके ना होने से साउथ अफ्रीका को फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे जाएगा तो जैसे नॉकआउट गेम्स आएंगी तो उसमें ऑब्वियसली आपको एक्सपीरियंस प्लेयर्स चाहिए होते हैं और वो प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो मैच विनर हों। तो क्लासन वन ऑफ देम के जो मैच विनर है साउथ अफ्रीका का, और उसने रिसेंट पास्ट में अगर आप देखें तो उसमें उसने बहुत से मैचेस जितवाए हैं साउथ अफ्रीका को। जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी जो है वो क्लासन ने बड़ी अच्छी इनिंग जो है वो खेली थी। फाइनल में बिल्कुल अगर क्लासन और एक आध ओवर रह जाता तो मैच तो फिनिश कर चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही साउथ अफ्रीका जैसे दे नोन एज ए चोकर्स तो वो जो है वो एक टैग जो है वो हटा नहीं पा रहे काफ़ी अरसे से वो लोग, जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें। अच्छा जी, आज का जो मैच है वो तो जाहिर है इरफान चल रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ बातें, क्योंकि हम ब्रेक में भी बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं तो कुछ दिलचस्प वाक़यात जो है वो सुना रहे हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप शेयर जो है वो कर सकते हैं। एक तो ये कि क्योंकि अभी कीपिंग की बात हो रही है तौफीक, तो आपको याद होगा 2003 का शायद वर्ल्ड कप था जिसमें राशिद लतीफ़ बैटिंग कर रहे थे और बॉल लग गई थी उनके सर पे। पिछले दिनों बल्कि राशिद भाई ने जिक्र भी किया है कि वो फिर जाहिर है कि कीपिंग करने के लिए नहीं आ सके थे, जिस तरह क्लासन जो है वो बाहर हो गए, तो फिर आपने उनकी जगह जो है वो कीपिंग की थी राशिद लतीफ़ की जगह, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, क्या हुआ था? देखिए सलमान, उसमें बिल्कुल ज़हीर खान का राशिद भाई को बॉल लग गया था और इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, सेंचुरियन में 2003 वर्ल्ड कप का मैच था वो, और उसमें राशिद भाई को बैटिंग करते हुए ज़हीर खान का बॉल लग गया था, तो वो फिर उसके बाद वो कीपिंग के लिए नहीं जा सके थे, तो फिर मैंने उस मैच में कीपिंग की थी। तो लेकिन मैं थोड़ा सा लकी था उस मैच में। आप ये कह सकते हैं कि वो जिस तरह से इंडिया ने उस मैच में खेला था तो मेरे पास पीछे बॉल बहुत कम आए थे तो ज़्यादा बॉल मुझे पीछे से पकड़ने नहीं पड़े, लेकिन बहुत बड़ा मैच था वो, और हमने रन्स भी उस मैच में मुझे अभी याद है 274 रन्स हमने किए थे, जो कि 2003 में आई थिंक के उस जमाने के हिसाब से बहुत अच्छा रन्स थे। और सईद भाई ने साउथ अफ्रीका था ना, साउथ अफ्रीका सेंचुरियन में दिया, तो सईद भाई ने उस मैच में 100 किया था उस मैच में, तो मतलब लेकिन ये था कि वो सहवाग और तेंदुलकर ने मतलब पहले 10 से 15 ओवर में मैच को बिल्कुल साइड पे कर दिया था। बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी इन दोनों। तो भाई तुझे दवा तो नहीं कर रहे थे मेरे को बोलना भाई, तो वो अच्छा खेल रहे थे। नहीं, वो अच्छा खेल रहे थे, मैं तो कह रहा था कि आए, लेकिन वो दोनों ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली थी दोनों ने, और पहले 10 से 15 मुझे याद है अभी तक कि वो 10 ओवर्स में पहले मैच बिल्कुल साइड पे कर दिया था उन्होंने, बिल्कुल वन साइडेड मैच। आप जो है मतलब वैसे नॉर्मली कीपिंग मतलब यानी कि कभी की थी, करते थे, या मैचेस में वैसे होता ही है ना, जैसे उमर अकमल हैं हमारे के, उनको हमने देखा कि जी वो भी कीपिंग कर लेते हैं, वो पकड़े ना पकड़े वो अलग बात है। नहीं सलमान मैंने पहले मतलब क्लब में कुछ मैचेस में शायद मैंने की होगी, फिर मैंने टेस्ट मैच में भी की है, मेरे 4 से 5 टेस्ट मैच में कैचेस हैं कीपिंग में भी। अच्छा, तो कीपिंग का मुझे इतना मतलब कोई एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन इसी तरह अगर कोई अनफिट हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर मैंने कर ली पार्ट टाइम विकेट कीपर आप कह सकते हैं। आई वाज नॉट अ रेगुलर विकेट कीपर। और इरफान, आप ज़ाहिर है जो बॉलर होता है उसकी जो अवलीन कोशिश या ख्वाहिश होती है वो यही होती है कि भाई मैं गेंद अच्छी करा रहा हूँ, तेज़ करा रहा हूँ, बाउंसर करा रहा हूँ। आप तो खड़े खड़े मेरे ख्याल है बाउंसर जो है वो करा दिया करते हैं, तो आपकी भी कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि यार फला जो है ना वो मेरे साथ कीपर मौजूद हो, कीपिंग हो?
नहीं, कीपिंग तो होता है कि थोड़ा मतलब लंबी हाइट वाला हो तो मेरे लिए इजी होता, क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा बाउंस मुझे मिलता था। तो अगर अदनान अकमल हो सामने अदनान था हमारे एक टेस्ट में, तो उसने 1-2 गलतियां की थी, उसको छेड़ते रहते थे बीच में। अच्छा, नहीं उसको पीछे हम कोई कुर्सी रख देते थे कि वो कीपिंग शुरू कर दे। वो जब आउट होने के बाद लवली पर्सन, अदनान अकमल इज अ लवली पर्सन। जब आउट होने के बाद जाके मिलते थे उस टाइम फिर मुझे खुद ही आता था अपने जो हैंड नीचे कर लो, इसका हैंड नहीं पहुंचेगा। तो ये इस तरह की चीजें बीच में चलती रहती हैं, क्योंकि जब आप टेस्ट मैच खेलते हो इस तरह की चीजें आप ना करें तो आपका टाइम नहीं गुजरता, फिर उसके साथ फिर आप बोर भी होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीजें मैच में चलती रहती हैं। मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, वेस्ट इंडीज के एक आई थिंक विकेट कीपर थे, वो भी बड़ी उनकी वो शॉर्ट हाइटेड थे, नाम डूजॉन एग्जैक्टली, हाँ। और उसमें ये होता था कि एम्ब्रोस के साथ जब यानी कि वो खेल रहे होते थे तो वो विकेट लेने के बाद एम्ब्रोस हाथ अपना ऊपर करते थे सीधा और कहते थे अब जरा ताली मार के दिखाओ मुझे। आप भी करते थे इरफान ऐसे ही? ऐसे मैं करता था, 1-2 दफा हुआ कि 1-2 प्लेयरों को मैं, जिस तरह हमारे साथ टेस्ट खेला है उसने असद को कोई ना कोई लड़का उठाता था, सईद भाई उठाते थे या कोई और, तो फिर उसका हैंड मेरे तक पहुंचता। तो इस तरह के बीच में जोक चलते रहते थे, तो काफी एंजॉय करते थे इस चीज को।